Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. In today's video we are going to discuss section 28 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 28 of Specific Relief Act deals with the topic of what parties cannot be compelled to perform. सेक्शन 28 बात करता है कि कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जाएगा। मतलब कि आप उन पार्टीज को कंपेल नहीं कर सकते, उन पार्टीज को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। सो सेक्शन 28 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट cannot be enforced against a party thereto in any of the following cases। अब सेक्शन 28 के अंदर कहा गया कि इन पार्टीज के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की इन्फोर्समेंट नहीं करवाई जा सकती। अब इस सेक्शन के अंदर हमें एक लिस्ट बता दी गई है कि अगर आपका केस इस सिचुएशन के अंदर फॉल करेगा तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। सबसे पहली सिचुएशन क्या कहती है, इफ the consideration to be received by him is so grossly inadequate कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, मीन्स टू से कि वो कंसिडरेशन नामुनासिब है, वो नाकाफी है, वो इटसेल्फ इतनी इनएडिक्वेट है कि फिर तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो ही नहीं सकता। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक हाउस को सेल आउट करना है और उस हाउस की मार्केट वैल्यू को अगर आप देखें तो उसकी मार्केट वैल्यू है 50 लाख या उससे भी ऊपर, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट इस हुआ है इस हाउस को सेल करने का, उस कॉन्ट्रैक्ट में इस हाउस की क्या कीमत लगाई गई है 10 लाख या 5 लाख, जो कि इनएडिक्वेट है, नामुनासिब है कि घर इतना शानदार है, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इतनी कम पैसों में हो रहा है, पहली बात। या फिर with reference to the state of thing existing at the date of contract is to be either by itself or coupled with the other circumstances evidence of the fraud or of undue advantage taken by the plaintiff। या फिर इसके साथ अगर कोई ऐसा एविडेंस आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कोई फ्रॉड किया गया है, यानी कि कोई फ्रॉड हुआ है जिसके थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को करवाया गया है, कोई जबर करके, कोई कॉर्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और या फिर जो प्लेंटिफ इसमें आया है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिससे रिलेटेड है उसका कोई अनड्यू एडवांटेज इन्वॉल्व है इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो फिर उस पार्टी को कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अब जैसे हमने हाउस वाली एग्जांपल ली थी, तो अब प्लेंटिफ का तो फायदा आ रहा है कि उसको इतने कम पैसों में घर मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में जहां पर फ्रॉड का एलिमेंट इन्वॉल्व हो या जहां पर प्लेंटिफ को कोई नाजायज फायदा हो रहा हो, तो फिर दूसरी पार्टी को आप फोर्स नहीं कर सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो आपके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। सिंपली इस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट नहीं होगी जहां पर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, जहां पर फ्रॉड का एलिमेंट इन्वॉल्व है, या जहां पर प्लेंटिफ को कोई अनड्यू एडवांटेज हो रहा है। सेकंड सिचुएशन, if his assent was obtained by misrepresentation whether willful or innocent। सेकेंड सिचुएशन कहती है कि ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता जिसमें किसी पार्टी की कोई कॉन्सेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई हो, आया वो विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन है या इनोसेंटली मिस रिप्रेजेंटेशन है, या फिर सेकेंडली और कंसीलमेंट, circumvention of the or unfair practice of the any party to whom performance would become due under the contract, या कहीं पर उस पार्टी से कुछ बात छुपा ली गई हो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसकी कॉन्सेंट लेने के लिए, या फिर कोई फ्रॉड का एलिमेंट इन्वॉल्व हो, कोई कॉर्शन इन्वॉल्व हो, किसी इलीगल मीन्स के थ्रू आपने उसकी कॉन्सेंट हासिल की हो, तो उस बंदे के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता।
दूसरी सिचुएशन में पहली बात क्या आ गई कि आपने जो कॉन्सेंट ली है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसमें कंसीलमेंट का एलिमेंट इन्वॉल्व है, या कोई इलीगल मींस यूज करते हुए आपने उस बंदे की कॉन्सेंट ली है, या फिर इसके साथ फर्दर कहा गया है और बाय एनी प्रॉमिस ऑफ सच पार्टी विच हैज नॉट बीन सब्सटेंशियली फुलफिल्ड, या फिर आपने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें उसके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉमिस किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी बंदे के साथ घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और घर बेचने के लिए आपने उसको कहा है कि इस घर की मजीद खूबसूरती के लिए जो इसका गार्डन है उसको मैं तुम्हें मजीद खूबसूरत करके उसमें डिफरेंट फ्लावर्स लगा के बहुत ही अच्छा करके इस घर को तुम्हें बेचूंगा, जिससे इस घर की खूबसूरती मजीद ज्यादा हो जाएगी। अब बाद में उसने जो ये उसकी कॉन्सेंट ली घर खरीदने के बेचने के लिए, ये प्रॉमिस किया कि गार्डन अच्छा करके देगा, बाद में वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से इनकार कर देता है, यानी कि वो गार्डन को रेनोवेट करने से इनकार कर देता है। तो ऐसी सूरत में जब दूसरे बंदा घर खरीदने से इनकार कर रहा है, जब उसे गार्डन ही नहीं मिल रहा जिसकी वजह से उसने घर खरीदने का कहा था, तो वो अगर इनकार करता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते, उसको आप कंपेल नहीं करोगे कि वो इस घर को खरीदे ही खरीदे। तो जहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पर आप कोई ऐसे प्रोमिसेस उस बंदे के साथ करते हो जिसको बाद में आप फुलफिल नहीं करते, तो फिर आप कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकते, उस बंदे को आप कंपेल नहीं कर सकते। तीसरी सिचुएशन आ गई। तीसरी सिचुएशन क्या कहती है? इफ हिज एसेंट वॉज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस एप्रीहेंशन और सरप्राइज। तीसरी सिचुएशन कहती है कि अगर आपने जो एसेंट ली है उस बंदे की कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कंसेंट आपने उसकी ली है वो किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से है या उसमें किसी सरप्राइज का एलिमेंट इन्वॉल्व है। मीन्स टू से सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि उसकी जो कॉन्सेंट आपने ली है वो फ्री कॉन्सेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से कॉन्सेंट नहीं दे रहा, आपने जबरदस्ती उसकी कॉन्सेंट ली है, तो उसके अगेंस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। फर्दर इस क्लॉज के साथ एक प्रोवाइजो ऐड की गई है और वो प्रोवाइजो कहती है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ मिस्टेक, कंपनसेशन मे बी मेड फॉर मिस्टेक विद इन द स्कोप ऑफ सच प्रोविजन। कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोविजन ये भी ऐड कर दी गई है कि अगर किसी पार्टी से कोई मिस्टेक हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो जिस पार्टी से मिस्टेक हुई है वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने पहले ही ये चीज कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज में ऐड कर दी कि आपने कहा कि अगर मिस्टेक का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी की तरफ से, तो एज अ रेमेडी दूसरी पार्टी कंपनसेशन देगी पहली पार्टी को। तो जहां पर आपने कंपनसेशन खुद ही डिसाइड कर ली, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट तो हो ही नहीं सकती, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। लेकिन फर्दर इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइजो में क्या कहा है? एंड द कॉन्ट्रैक्ट में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड इन अदर रिस्पेक्ट इफ प्रॉपर टू बी इन्फोर्स्ड। लेकिन अगर तो मिस्टेक की हद तक कंपनसेशन होगी फिर तो कंपनसेशन ही दी जाएगी, और जो रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो इन्फोर्स होता होगा तो फिर आप उस रेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा दोगे। सिंपली इस प्रोवाइजो को अगर हम देखें तो ये प्रोवाइजो कहती है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये प्रोविजन ऐड कर दी गई है कि अगर किसी पार्टी की तरफ से मिस्टेक का एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ तो वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देगी। जब कंपनसेशन दे दी जाएगी फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक की हद तक कंपनसेशन बनती है तो फिर उस मिस्टेक की हद तक कंपनसेशन दे दी जाएगी, और रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की अगर इन्फोर्समेंट कराई जा सकती हुई तो फिर वो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा दिया जाएगा। सो सेक्शन 28 में अभी तक हमने क्या बात की कि आप ऐसी पार्टीज के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली बात कंसिडरेशन इटसेल्फ इनएडिक्वेट है, या फिर एविडेंसेस ये शो करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है इसमें फ्रॉड का एलिमेंट इन्वॉल्व है, या फिर उसमें किसी किस्म का प्लेंटिफ का कोई अनड्यू एडवांटेज है, तो फिर आप उस पार्टी को कंपेल नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए। फिर सेकंड सिचुएशन में हमने कहा कि जहां पर उस बंदे की कॉन्सेंट जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली है, कंसीलमेंट का इवेंट इन्वॉल्व है, या किसी भी विलफुल मींस के थ्रू आपने कॉन्सेंट ली है, या फिर कोई प्रॉमिस करके
कॉन्सेंट ली है और उस प्रॉमिस को बाद में फुलफिल नहीं किया, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। फिर तीसरी सिचुएशन में हमने ये कहा कि जहां पर जो कॉन्सेंट ली है उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व है या कोई सरप्राइज का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो फिर भी आप उस बंदे के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 28 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।